अपने छोटे छोटे बच्चों को लेने आए थे सर। हम लोग जब से संघर्ष कर रहे हैं कि मेरी बेटी इस संसार में भी नहीं आई थी, अब वो भी अपने स्कूल पहुंच गई है, लेकिन हम लोग अभी तक विद्यालय नहीं पहुंच पाए अपने कर सके हैं। माँ बाप ने हमें क्यों पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया है। हम लोगों ने हाई स्कूल किया, इंटर किया, BSc किया, MSc किया, B.Ed किया, टेट क्वालिफाई किया, सुपर टेट क्वालिफाई किया, अच्छे नंबर से पास होने के बावजूद भी धरना दे रहे हैं। अब योगी सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है। शिक्षा मंत्री को बना दिया हम लोग के समाज का, लेकिन सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं है वो। योगी सरकार को थोड़ी सी सद्बुद्धि दी जाए कि हम लोगों को ज्वाइनिंग तक पहुँचाया जाए। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ का वो स्थल जो कि चर्चित बना हुआ है, देख सकते हैं कि ये इको गार्डन है, साहब मानवर काशीराम जी को बना हुआ है जो कि देख सकते हैं। और यहाँ पर इको गार्डन के गेट पर शिक्षक नियुक्ति को लेकर यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठी हुई हैं। बीजेपी शासनकाल में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करती है, तो वहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पर छोटे से बच्चे को लेकर, दूधमुहे बच्चे को लेकर के एक बहन हमारे साथ में यहाँ बैठी हुई है, जो बीजेपी शासन कहते हैं कि योगी सरकार कहती है कि हम बेटियों को पढ़ाने की बात करती हैं, बेटी बचाने की बात करती है। आज इस बेटी का दर्द आखिर कौन सुनेगा? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंजलि है, मैं झांसी से आई हूँ। आप बताइए सर, झांसी से आने के लिए कितना समय लग जाता है, कितना खर्चा होता है? हम लोग पढ़े लिखे इसलिए पढ़े लिखे हैं कि यहाँ बैठ के धरना दे रोड पे, अपने बच्चे को खुले आसमान में सुलाएंगे? आप बताइए सर। मेरी योगी सरकार से गुहार है कि हम लोगों को 3 साल से धरना दे रहा है, हम लोगों को न्याय दिया जाए, हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। 3 साल हो गए, अभी तक कोई नेता, किसी शासन प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी ने कोई सुनवाई की? क्या कुछ आश्वासन मिला अभी तक? बस सब लोगों की सोची समझी साजिश होती है कि सारी नियुक्ति को कोर्ट में फंसा देते हैं। 2-2, 3-3 साल तक कोर्ट में ही चलता रहता है। हम लोग 15-15, 20-20 लाख के वकील करते हैं। हम लोग गरीब बच्चे कैसे वकील खड़े करेंगे? और हम लोग लड़ते रहते हैं, हम लोग का समय बर्बाद करते रहते हैं। सब बहुत से बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं। आप बताइए सर, कैसे नौकरी मिलेगी हम लोगों को? कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आप इस कड़ाके की सर्दी में छोटे से बच्चे को लेकर के बैठी हुई हैं। हम लोग की मजबूरी है ना, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। इतनी महंगाई है, हम लोग कैसे अपना घर का भरण पोषण करेंगे? तो बैठना हमारी मजबूरी है, तो वही तो इसलिए तो बैठे हैं कि हम लोग को न्याय दिया जाए, हम लोग को नौकरी दी जाए, हम लोग भी अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। हमारे माँ बाप ने हमें क्यों पढ़ाया है? इसलिए पढ़ाया है। हम लोगों ने हाई स्कूल किया, इंटर किया, BSc किया, MSc किया, B.Ed किया, टेट क्वालिफाई किया, सुपर टेट क्वालिफाई किया, अच्छे नंबर से पास होने के बावजूद भी धरना दे रहे हैं। अब योगी सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है। शिक्षा मंत्री को बना दिया हम लोग के समाज का, लेकिन सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं है वो। शिक्षा मंत्री जहां कहते हैं कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए आते हैं, अगर बात करें तो समाज द्वारा या नेता बनाया जाता है, वो आपके हक अधिकार के लिए बनाया जाता है। क्या उम्मीद लग रही है ऐसे नेताओं से? सब ढोंग चाहते हैं कि दलित पिछड़ों का नेता खड़ा कर दिया है, बस हम लोग को न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं, उन लोगों को नेता बना दिया है, वो अपनी मलाई काट रहे हैं। और क्या, हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सब दिखावा है, सब ढोंग है, सब चलावा है इन लोगों का। आप इतने समय से बैठी हुई हैं, खुला आसमान है, कड़ाके की सर्दी का कहर चल रहा है, दिसंबर का महीना है, छोटे से बच्चे को आप लेकर के धरने पर बैठी हुई हैं। जब तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। हम लोग अपनी ज्वाइनिंग लेके ही हटेंगे, अदरवाइज हम लोगों की सरकार भी लाने की ताकत रखती है। हम लोग एक परिवार में 10 से 20 लोग, गांव लोग, कितने जनता होगी जो लोगों को वोट नहीं देगी, तब इन लोगों को पता चलेगा असलियत है क्या, पिछड़े दलों की ताकत क्या होती है। हम लोग 75% आरक्षण माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं, दिखावे के लिए सब करते हैं, लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। अभी तक हम लोग बहुत परेशान है सर। आप भी एक देश की बेटी हैं और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी महिला हैं, वो भी एक देश की बेटी हैं, और आप दूधमुहे बच्चे को लेकर के खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। और एक वो महिला हैं जिन्होंने देश के लिए शपथ ली थी कि हर महिला वर्ग के लिए, दलितों के लिए, चाहे SC ST OBC के लिए, चाहे माइनॉरिटी के लिए, कोई भी पिछड़ा वर्ग कोई भी हो, उसके लिए हम हक अधिकार के लिए यहाँ तक आए हैं, उनके हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे। क्या अपेक्षा करेंगे आप उनसे? हम लोग उनसे भी गुहार लगाएंगे कि योगी सरकार को थोड़ी सी सद्बुद्धि दी जाए कि हम लोगों को ज्वाइनिंग तक पहुंचाया जाए। वहाँ भी उनको पिछड़े दलित की महिलाओं को राष्ट्रपति बना दिया है, लेकिन हम लोग भी तो यहाँ महिलाएं हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेने आए थे सर। हम लोग जब से संघर्ष कर रहे हैं कि मेरी बेटी इस संसार में भी नहीं आई थी, अब वो भी अपने स्कूल पहुँच गई है, लेकिन हम लोग अभी तक विद्यालय नहीं पहुँच पाए अपने। यानी कि इस बच्चे को लेकर के आपको लग रहा है कि अब बैठी हुई है योगी सरकार से, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद हम लोग पे ज्वाइनिंग लेके जाएंगे सर, हम इसलिए बैठे हैं यहाँ, ज्वाइनिंग लेके ही जाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग धरना देंगे, सब साल धरना होगा, बहुत धरना होगा। लखनऊ बंद होगा 1-2 दिन के लिए, तो सरकार की जब कुर्सी हिलेगी तब सुनना पड़ेगा उनको। सरकार कोई कावड़ यात्रा निकलती है, कुछ भी निकलता है तो वो पुष्प बरसाती है। आज अपने हक अधिकार के लिए आप नौकरी के लिए बैठे हुए हैं, वो लाठियाँ बरसाती है।
तो हम लोग भी तो यहाँ मेहनत करके बैठे हैं, जैसे हम लोगों ने भी एग्जाम निकाले हैं, तो हम लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाए। हम लोगों को पुष्प नहीं चाहिए, पुष्प जिसपे पुष्प बरसाना है पुष्प बरसाओ, जिसको जो देना है वो दो। हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है वो हमें दिया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर और भी एक बहन बैठी हुई है, या छोटे से बच्चे को लेकर के हम जानकारी करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे को लेकर के वो यहाँ बैठी हुई हैं। कड़ाके की सर्दी का समय चल रहा है, दिसंबर माह का लास्ट समय चल रहा है और खुले आसमान के नीचे यहाँ पर इको गार्डन, यहाँ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो बैठी हुई हैं शिक्षक नियुक्ति के लेकर के, जहाँ योगी बाबा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा लेकर के आते हैं। आज वो बेटियाँ देश की सड़कों पर न्याय हक अधिकार के लिए लड़ रही हैं। क्या कहेंगी? सर, योगी सरकार नारे बहुत देती है लेकिन काम कुछ नहीं करती है। उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो नारा ये चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोडों पे घुमाओ बेटियों को। रात हम लोग यहाँ पे 543 दिन हो गए हैं, एक छोटे से बच्चे को लेके यहाँ पे रात दिन बैठे रहते हैं, ना खाना पीना कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। पूरा घर हम लोग का अस्त व्यस्त हो चुका है, समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, लेकिन इन लोगों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। ये सरकार इतनी तानाशाही है, लेकिन इसकी तानाशाही चलेगी नहीं सरकार अब की। अब समय वो आ गया है कि अब हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे, यहाँ तो बैठेंगे ही बैठेंगे, लेकिन सरकार को पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग 85% जनसंख्या को ये लोग बेवकूफ़ जो बना रहे हैं इतने दिनों से, अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। दूध मुहे बच्चे को लेकर के आप बैठिए, क्या आपका दर्द योगी बाबा समझ सकते हैं? अगर इन्होंने समझा होता तो आज हम लोग नहीं होते। ये किसी का दर्द नहीं समझते हैं, ये उस ओहदे पे पहुंच चुके हैं तो इन्हें सिर्फ अपना दिखता है, बाकी कुछ नहीं। केवल भाषण देना जानते हैं, बाकी इन्हें कुछ नहीं आता है। इन्हें नहीं दिखता है कि हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके इस आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन हम लोग भी अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं कि हम लोग जब नियुक्ति ले लेंगे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, अन्यथा हम लोग यहीं मरेंगे, यहीं कुछ भी करेंगे, लेकिन हम लोग नियुक्ति लेके ही जाएंगे यहाँ से। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। देख सकते हैं यहाँ पर कड़ाके की सर्दी के बीच में यहाँ पर महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपनी नियुक्ति के लिए, नियुक्ति बहाली के लिए योगी बाबा से गुहार लगा रही हैं। अब देखना ये होगा कि इन महिलाओं का, इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो बैठी उनका दुख दर्द कौन समझेगा। बने रहिए आप हमारे साथ में। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल समता न्यूज़ पर देख रहे हैं तो समता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर आएंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।